welcome to my YouTube channel Barshi Neha Classes, which rests on the mantra of success begins here. फ्रेंड्स, आज का जो मैं लेक्चर लेके आई हूँ वो है CBSE क्लास 12 मैथ्स का डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 4 है। पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। पार्ट 1, 2, 3 मेरे अपलोड हो गए हैं। काइंडली आप जाके उसको प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लीजिए। फ्रेंड्स, पार्ट 3 में मैंने डिटर्मिनेंट्स का स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज़ बताना, जिसमें मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी आपको बता दी थी। आज मैं स्टार्ट करूँगी पार्ट 4 में आपका थ्योरम 4। ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 5 प्रॉपर्टीज़ बची हैं। वो प्रॉपर्टीज़ मैं अब इस लेक्चर में आपको बताऊँगी। फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आप चैनल को देख रहे हैं, ये वाला वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ पुराने वीडियोस को जाकर पहले देख लें। पार्ट 1 से देखें, तभी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टीज़ पहले करी हैं। तीनों प्रॉपर्टी का मैं समरी एक बता देती हूँ आपको, ताकि आपको आगे ईजी हो जाए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने करी थी कि अगर हम डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर देते हैं, मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड से आपको बता देती हूँ फिर से। देखिए, हम लोगों ने प्रॉपर्टी करी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी कि अगर हम, दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज कर देते हैं तो हमारी वैल्यू सेम रहती है डिटर्मिनेंट के बराबर। अब ये क्या है, कैसे प्रूव हुआ, क्या हुआ, प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, चेकआउट कीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। सेकंड हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसमें एनी 2 रो या एनी 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। ये इंटरचेंज का साइन होता है, ऐसे भी जाता है और ऐसे भी जाता है। अगर इंटरचेंज कर देते हैं तो जो आंसर होगा वो होगा हमारा डिटर्मिनेंट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो सेम आएगी, बट विद अ डिफरेंट साइन। मतलब अगर +12 है तो -12, -12 है तो +12। ये हमने पढ़ा था सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी है? थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर कोई ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम सेम होते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं। पहले वाले में ये 2 रो सेम हैं, दूसरे वाले में ये 2 कॉलम सेम हैं। अगर कोई ऐसा डिटर्मिनेंट देखते हैं जिसमें 2 रो कोई सेम हो जाए या 2 कॉलम कोई सेम हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे किया था, कैसे सॉल्व किया था, कैसे प्रूव किया था, ये सब आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आज हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। अब वो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है वो हम लोग देखते हैं। चलो, ये है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। क्या है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम, कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट्स में या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स में
इज मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट के अगर हम किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज सेकंड रो में सारे एलिमेंट्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या थर्ड रो में सारे एलिमेंट्स को 3 से कर देते हैं, या फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 2 से कर देते हैं, मतलब कोई भी एक ऐसी रो में या कोई भी एक ऐसी कॉलम में हम किसी एक ही कांस्टेंट से पूरी रो को, पर्टिकुलर रो को या पर्टिकुलर कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मतलब जो आंसर आपका प्रीवियस जो क्वेश्चन में ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू है उसका जो वैल्यू होगी, और जो हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू लेके आएंगे, तो बस चेंज ये होगा कि जो नई वैल्यू आएगी नए डिटर्मिनेंट वाले की, वो जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे वैल्यू में भी वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं अगेन व्हाइट बोर्ड पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है 3/3 वाला देने का, मैं आपको 2/2 से इसको समझा देती हूँ। 3/3 से अगर आपको करना है जैसे आपकी प्रूविंग है, तो आप माइनर और कोफैक्टर निकाल के करिएगा। अगेन माइनर और कोफैक्टर क्या है ये मैंने सेकेंड पार्ट में डील कराया है, जाके आप देख लीजिए उसको। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, और प्लेलिस्ट में भी मैंने प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है, आप जाके उसको चेकआउट कर लीजिए। चलिए, मैंने क्या बोला, ये प्रॉपर्टी है अगर किसी एक पर्टिकुलर रो को हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले तो ओरिजिनल वैल्यू निकाल कर देखते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू क्या है? 2 6 12 माइनस 5 3 15, आंसर आया -3। इतना तो क्या है, ये फर्स्ट पार्ट में मैंने डील किया था, आप जाके देख लीजिएगा कैसे किया है मैंने इसको। 2 6 12 माइनस 5 3 15, आंसर आया -3। अब सेकंड था, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को ऐसे करते हैं, कैसे? अगर हम लेके आए कि हम फर्स्ट रो को, सपोज इस रो को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 से। उसे मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट रो की वैल्यू आ जाएगी 2 2 4, इधर आ जाएगी 3 2 6, ये आया सेम 5 और 6। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। 4 6 24 माइनस 5 6 30, आंसर आया है -6। अब -6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × -3, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी ये तो आई ही आई, बट इसके साथ ये जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया था ये भी वैल्यू में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो सिंपली यही हमारी क्या है? प्रॉपर्टी है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारी हुई फोर्थ प्रॉपर्टी, ओके। चलिए, अब यहाँ पे 3/3 वाला है, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। इन्होंने कोई भी एक रो को, सपोज इन्होंने सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया है किससे? के एलिमेंट से, के कांस्टेंट है। अब सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ बाय रो नहीं करेंगे, यहाँ पे बाय कॉलम करेंगे। क्यों करेंगे? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि अगर आप ए से चल रहे हैं तो ए ही रखेंगे, बी से चल रहे हैं तो बी ही रखेंगे, मतलब बाहर जो एलिमेंट आए वो आपका A1 A2 A3 ही आए। जब बी आ रहा है तो B1 B2 B3 आए, और C आ रहा है तो C1 C2 C3 ही आए, ठीक है। तो बाय कॉलम इसको सॉल्व करते हैं। अब इसी को हम कोरोलरी क्या दिखा सकते हैं? कोरोलरी है यहाँ पे, मतलब इसको हम और किस तरीके से बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि अगर कोई एक डिटर्मिनेंट है
ऑर्डर n का, कोई भी ऑर्डर इसका हो सकता है। तो अगर हम उस डिटर्मिनेंट को, सॉरी दिस वन इज आई गेस ये फिफ्थ, नहीं ये ओके, क्या है, अगर हम कोई एक मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, अगर हम उसमें कोई भी एक पूरे डिटर्मिनेंट में अगर k से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सब रो से k कॉमन आ जाएगा, तो k n बाहर आ गया और डिटर्मिनेंट की वैल्यू बाहर आ गई। ऑब्वियस सी बात है, k तीनों में आएगा तो k आपका बाहर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और k कॉमन आएगा, अंदर जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो सेम ही रहेगी। अब ये क्या था, अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोलना चाहा है, इन्होंने यहाँ पे कहा है, अब यहाँ से देखिए इसको, ये अब यहाँ पे इन्होंने सेकंड रो को k से मल्टीप्लाई किया है पूरा, तो हम कैसे निकालते हैं, मानों को फैक्टर से निकालते हैं ना, तो a1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, a1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये वाला बॉक्स, फिर b1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, b1 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई होगा, b1 के साथ ये वाला बॉक्स होगा, फिर c1 के साथ कौन सा, सॉरी ये c1 के साथ होगा, और b1 के साथ कौन सा होगा, b1 के साथ ये वाला हट जाएगा और बाकी ये जो चार हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो आप यहाँ देखिए सब में के कॉमन है ना, जब सब में के कॉमन है तो के हम बाहर ले आएंगे और अंदर वाली वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। तो अंदर वाली वैल्यू माने क्या, डिटर्मिनेंट की बाहर जो डिटर्मिनेंट है वो उसकी अपनी वैल्यू बाहर मल्टीप्लाई हो गया कि कितनी बार, n ऑर्डर, यहाँ पे 3 ऑर्डर था, ठीक है। तो ये आपकी आती है प्रॉपर्टी फोर्थ। अब आ जाते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल then its value is 0। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल क्या है ये समझना है, कोई भी एक डिटर्मिनेंट ऐसा हो जिसमें दो रोज या दो कॉलम ऐसे हो जाए जिसमें एक रो दूसरी रो के मल्टीपल है। मतलब अब मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ, अब आप इस व्हाइट बोर्ड पे वापस आइए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए ये दिया हमने डिटर्मिनेंट, सपोज फर्स्ट रो है 2 3 4, सेकंड रो है 5 9 2। अब मान लीजिए हम बोले कि फर्स्ट रो और थर्ड रो प्रोपोर्शनल है, मतलब फर्स्ट रो थर्ड रो की मल्टीपल है या थर्ड रो फर्स्ट रो की मल्टीपल है। तो अब यहाँ पे हम थर्ड रो को फर्स्ट रो का मल्टीपल बना देते हैं। क्या बनाते हैं, चलो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मान लीजिए क्या, 2 3 यहाँ पे 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, ये आई प्रॉपर्टी, ये आई ना आपकी, ये डिटर्मिनेंट बन के आया। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है ये जो थर्ड रो है ये आपकी फर्स्ट रो की क्या है, प्रोपोर्शनल है। मतलब थर्ड रो फर्स्ट रो की मल्टीपल है,
बट डिवाइड करोगे अगर दोनों रो को तो आंसर 1 आएगा, मतलब पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल होना। तो अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। कैसे आएगी अब यहाँ पे देखिए, सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। 2 के साथ आएगा, हम लोग 9 8 ज़ा 72 माइनस 6 2 ज़ा 12, फिर -3 के साथ 5 8 ज़ा 40 -4 2 ज़ा 8, फिर यहाँ पे 4 के साथ +4 के साथ आपका आएगा 5 6 ज़ा 30 -4 9 ज़ा 36। इसको सॉल्व करेंगे तो पहला ब्रैकेट आएगा 2 से साथ 72 में से 12 जाएगा, कितना आएगा 60। फिर यहाँ पे आएगा -3 के साथ 40 -8 32, और यहाँ पे आएगा +4 के साथ 30 -6 ठीक है। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे सॉल्व करती हूँ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। नाउ लेट मी रब दिस। थोड़ा सा ही रब करने से काम चल जाएगा, पूरा रब करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ओके, चल अब इसको देखते हैं क्या आई वैल्यू। 2 × 60 कितना हुआ 120, -3 × 32 3 2 ज़ा 6 -96 3 2 ज़ा 6 3 2 ज़ा 9। ओके, फिर नीचे आया -4 के साथ -6, 4 के साथ -6 माने -24। इन दोनों को ऐड करेंगे 6 4 10 9 10 11 1 12। देखिए क्या आया 120 -120। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 0। यही तो प्रॉपर्टी है कि अगर दो ऐसी कोई रो हो जाए या दो ऐसी कोई कॉलम हो जाए जिनमें एक रो दूसरे रो के प्रोपोर्शनल हो, या एक कॉलम दूसरे रो के दूसरे कॉलम के प्रोपोर्शनल हो। मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक रो दूसरी रो के मल्टीपल है, या एक कॉलम दूसरा रो कॉलम का मल्टीपल है। मतलब दो रो को आपस में डिवाइड करो तो रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, और दो कॉलम को आपस में डिवाइड करो तो रिमाइंडर कुछ भी ना बचे। प्रोपोर्शनल का ये मतलब होता है। ऐसा अगर डिटर्मिनेंट है तो उसका आंसर हमारा वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। हमको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हुई हमारी 5th प्रॉपर्टी कंप्लीट। अभी 3/3 ऑर्डर वाला आप लोग अपने आप सॉल्व करिएगा बाय यूजिंग दैट माइनस ऑफ फैक्टर, आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, हो सकता है कुछ प्रीवियस प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी हैं उनको भी अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर दें तो भी हमारा आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने कैसे सॉल्व किया है। इन्होंने सॉल्व किया है, अब देखिए अगर हम ये जो हमारा डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इसमें अगर हम ये वाली रो देखें तो इस रो में हमको पता चल रहा है कि पूरा
इसकी वैल्यू क्या आएगी अगर हम सॉल्व करेंगे? अगर हम इसके ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर देते हैं तो कोई भी अगर कोई ऐसा रो है जिसमें अगर हम किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है? डिटर्मिनेंट सेम आता है बट बाहर के आ जाता है ना। तो यहाँ से भी अगर हम के बाहर लेंगे तो अंदर तो बाकी एलिमेंट सेम बचेंगे ना, मतलब यहाँ से के हट जाएगा। वही यहाँ पे है, देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं। अब ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है? आइडेंटिकल वाली सेकंड प्रॉपर्टी जो हमारी थी, सेकंड थ्योरम, सॉरी थर्ड थ्योरम, कि अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो आंसर ज़ीरो आता है। तो यहाँ पे इतने की वैल्यू ज़ीरो आ गई और मतलब ये पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो आ गई और के यहाँ पे कांस्टेंट बाहर है तो के इंटू ज़ीरो हमारा क्या आएगा? ज़ीरो आ जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब ये आती है हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। 6, 7, 8 तीन प्रॉपर्टी हमारी बची। क्या है देखिए, सिक्स प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट is expressed as a sum of two or more determinant, the sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants. मतलब अगर कोई एक डिटर्मिनेंट है, जैसे यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट गिवन है, इस डिटर्मिनेंट को अगर हम पहली रो को स्प्लिट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं सम में, ठीक है, सम में चेंज कर देते हैं तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? उसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी। उस डिटर्मिनेंट को अलग से लिख देना प्लस जो हमने ऐड की थी वैल्यू वो वाला डिटर्मिनेंट, वो वाली रो अलग से लिख देना। मतलब A1, A2, A3 वाला सेक्शन अलग आ जाएगा, B1, B2, B3 वाला अलग, C1, C2, C3 वाला अलग, फिर प्लस करके क्या आ जाएगा? अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, बीटा 1, बीटा सॉरी अल्फ़ा 1, A2, A3, बीटा 1, B2, B3 एंड गामा 1, C2, C3 ये आ जाएगा। ये हमारी हुई सिक्स्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको कैसे इन्होंने प्रूव किया है ये देख लेते हैं। लेट्स सपोज इन्होंने ये एक डिटर्मिनेंट लिया हुआ है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम कैसे करेंगे? पहला वाला लिखा, उसके साथ ये वाली वैल्यू जाएगी, वो ये आ गई। फिर दूसरा वाला लिखा विद द माइनस साइन, उसके साथ कौन सी जाएगी? ये वाली और ये वाली जाएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो ये पूरा इस तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा। अब एक्सपैंड करने के बाद हम इसे और कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं और कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं वो देखना है। कैसे ब्रेकअप करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या, A1 के साथ ये ब्रैकेट आ जाएगा, आएगा। फिर अल्फ़ा 1 के साथ भी तो ये ब्रैकेट आएगा, आया। मतलब एक तरफ से आप A1 इन्होंने एक तरफ से लिखा है, फिर दूसरी तरफ से अल्फ़ा दिया है, आप एक साथ ले सकते हैं, बाद में रीअरेंज कर दीजिएगा, ठीक है। फिर रीअरेंज करने के बाद जब आप इसको पूरा ब्रैकेट्स को खोल देंगे तो आप क्या देख पाएंगे? आप देखेंगे कि
एक ब्रैकेट में सारी आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3 वाली वैल्यू ले लीजिए, और एक ब्रैकेट में आप α1 β1 और γ1 वाली वैल्यू ले लीजिए। तो आप पहले वाले ब्रैकेट को इस तरह से दिखा पाएंगे और दूसरे वाले ब्रैकेट को आप इस तरह से दिखा पाएंगे। मतलब अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में हम कुछ ऐड करते हैं, ठीक है, तो हम उनको दो सेपरेट डिटर्मिनेंट से ऐड करके, ब्रेक करके, एक्सपैंड करके दिखा सकते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इस थ्योरम में कोई और आपको प्रॉब्लम होगी, आप एक बार सॉल्व करिएगा, अगर होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए अब आते हैं 7th थ्योरम पे। इफ टू एनी रो, बस 2 थ्योरम बच गए अपने। इफ टू एनी रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट अ मल्टीपल ऑफ अनदर रो और कॉलम इज एडेड, मतलब किसी एक रो में हम एडिशन तो कर रहे हैं या किसी एक कॉलम में हम एडिशन तो कर रहे हैं, जैसे हमने अभी प्रीवियस वाले थ्योरम में किया, बट हम अब ऐड क्या कर रहे हैं? हम ऐड वो नंबर कर रहे हैं जो किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम का मल्टीपल है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स द सेम, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। अब ये क्या है, इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड में समझा देती हूँ, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। चलिए ये आ गया हमारा व्हाइट बोर्ड। अब ये प्रॉपर्टी क्या है हम समझ लेते हैं। देखिए 2 रो मैंने बना दी, तीसरी रो अगर मान लीजिए मैं बोलूँ, तीसरी रो में मैं ऐड कर देती हूँ फर्स्ट रो के मल्टीपल। क्या? फर्स्ट रो के मल्टीपल्स मैंने ऐड कर दिए। फर्स्ट रो का मल्टीपल क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे है 4 5 7, इस वाले में मैं ऐड कर देती हूँ इसके मल्टीपल्स, मतलब 2 में मैंने ऐड कर दिया 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, और इधर मैंने ऐड किया 4 2 ज़ा 8, ठीक है। ये मेरा अगर है एलिमेंट्स, तो इनकी वैल्यू क्या होंगी? सपोज मैं इस वाले पे नहीं ऐड करती, ओके लेट मी डू इट अगेन। मैं फर्स्ट रो से ही आपको दिखाती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा। चलिए मैं 2 बाई 2 वाला दे देती हूँ। यहाँ पे मान लीजिए थर्ड जो सेकंड रो है वो है 3 और 6। फर्स्ट रो में मैं रखती हूँ, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, बट मैं अब इनमें ऐड करती हूँ थर्ड रो के मल्टीपल्स, यानी अगर मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 2 ज़ा 6 मैं पहले में ऐड कर रही हूँ, और 6 2 ज़ा 12 मैं दूसरे में ऐड कर रही हूँ। ये मेरा डिटर्मिनेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हमें देखना है। चलो, तो अगर हम पुराने वाले की वैल्यू देखते तो क्या आती? पुराने वाले की वैल्यू आती 2 6 मैं यहाँ पे साइड में करती हूँ इसको, 2 6 12 आता पुराने वाले का, माइनस 3 4 12, आंसर आता 0, ठीक है। 2 6 12
-4×3 = 12, आंसर आता 0। अब नए वाले में क्या वैल्यू आ रही है? नए वाले में आ रही है चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 6 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, माइनस फिर 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 + 12 के साथ। आंसर देते हैं 2 + 6 8, 8 × 6 माइनस 3 × 12 4 48। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, ये प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है। चलिए 12 + 4 16। आंसर क्या आया? 8 × 6 = 48 माइनस 16 × 3 = 48। आंसर क्या रहा? आंसर आपका 0 ही रहा। तो यही थी आपकी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 7 क्या कह रही है कि अगर हम किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में एडिशन कर रहे हैं, बट जो हम ऐड कर रहे हैं वो किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम का मल्टीपल है, तो हमारी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहेगी। अब इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। पहले आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे आप ये वाला स्टेप देखिए क्या किया है। जो हमने इसके पहले वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है उसी के हिसाब से किया है। पहले ब्रेक करते हैं ना, तो पहले ब्रेक करेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 अलग आ जाएगा। फिर जो ऐड किया है उसका डिटर्मिनेंट प्लस के साथ अलग आ जाएगा, ठीक है। फिर आप दोनों को सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू तो रहेगी सेम, देखिए इसकी वैल्यू तो रहेगी सेम, और इस वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब क्योंकि ये वाली रो इस वाली रो की क्या है, प्रोपोर्शनल मल्टीपल है, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोपोर्शनल वाले की मैंने वैल्यू क्या बताई है अभी आपको। जब प्रोपोर्शनल होता है तो आपकी प्रोपोर्शनल वाली जो हम लोगों ने पढ़ी थी, प्रोपोर्शनल वाले में आंसर आता है 0, है ना। तो जब एक रो दूसरे रो के प्रोपोर्शनल होती है तो ये हमारा सेकंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू आए 0, तो पहले वाले में 0 ऐड करेंगे तो पहले वाले सेम वैल्यू आएगी। ये हुआ हमारा 7th प्रॉपर्टी, 7th थ्योरम। लास्ट थ्योरम आती है हमारी 8th थ्योरम। पहले आप इसको रीड करिए। क्या है थ्योरम? द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ any row or column of a determinant with the cofactor of the corresponding element of any other row। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, समझिए पहले ये बोल क्या रहा है। The sum of the products of the element, अगर हम सम करते हैं किसको, एक रो के को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक रो के एलिमेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर्स। अब ये क्या है, अब ये इससे समझिए, ये जो प्रूफ है इससे आपको इजी होगा। लेट अस टेक, ये एक डिटर्मिनेंट दिया है, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट में let us take the sum of the products of the elements of the first row। पहले रो के एलिमेंट्स का अगर हम प्रोडक्ट कर दें किससे, कोफैक्टर
सेकेंड रो के एलिमेंट्स का और फिर उसको सम कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा 0। मतलब A11 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। लेट अस टेक द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स of elements of the first row with the cofactor of the corresponding elements of the second row। ठीक है, मतलब A11 को मल्टीप्लाई किया है A21 के कोफैक्टर से। अब यहाँ कोफैक्टर इन्होंने A से दिखाया है, आप C से दिखाइएगा, इजी हो जाएगा। फिर उसको प्लस कर दें सेकेंड मतलब फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को दूसरे वाले सेकेंड रो के एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कोफैक्टर से, फिर प्लस कर दें इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के कोफैक्टर से, तो आंसर हमारा आएगा 0। कैसे आएगा अब ये यहाँ पे आप समझिए क्या है। A11 के साथ A21 का कोफैक्टर, A21 का कोफैक्टर माने क्या हुआ, A21 का कोफैक्टर 2 + 1 3, अब 3 आई पावर, तो पावर 3 का मतलब ऑड का मतलब माइनस साइन, तो माइनस लगेगा। देखिए यहाँ पे माइनस लग गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ इससे नहीं, हम लोग किससे करेंगे, यहाँ पे इसका कोफैक्टर ले रहे हैं ना, तो ये वाला चला जाएगा और ये वाला चला जाएगा, बस हमारा ये और ये बचेगा। यही हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ऐसे जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो यही प्रॉपर्टी है, अगर हम सम कर देते हैं किसी एक रो के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को के प्रोडक्ट को किससे प्रोडक्ट करने के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द अनदर रो के कोफैक्टर के साथ, ठीक है, तो उसका सम करने पे आंसर 0 आएगा। मतलब अगर ये है, ये रो में आप एडिशन कर रहे हैं, तो ये रो में आप इस रो के या इस रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर को पर्टिकुलर में प्रोडक्ट कर दीजिए, फिर तीनों को ऐड कर दीजिए, तो आंसर हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो यही है हमारी 8 प्रॉपर्टीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 5 में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट करेंगे, कैसे निकालते हैं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके। फॉर नाउ फ्रेंड्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर हिट करिए, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे बनाने का वीडियोस। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपका वीडियो दूसरा बना दूंगी। और प्लीज़ इस टाइम पे शेयरिंग स्केलिंग का महत्व को समझते हुए आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिए। फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।